Hello friends and welcome back to my channel Let's Learn with Vidya. In today's video we are going to see poem Animals 2.1 English Kumar Bharti 10th standard. Friends, it's a very interesting poem written by Walt Whitman. So poem start करने से पहले चलिए देखते हैं पोएट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन. वॉल्ट विटमन अ मेजर फिगर इन अर्ली अमेरिकन पोएट्री. इसका मतलब है वॉल्ट विटमन जो है वो अर्ली अमेरिकन पोएट्री में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है. इन एन एज व्हेन ऑल पोएट्री वॉज राइम्ड एंड मेट्रिकल, विटमन मेड अ ब्रेक विथ ट्रेडिशन एंड रोट अ रिवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोएट्री इन फ्री वर्स. सो इसका मतलब ये है कि उस टाइम में जब सभी पोएट्री राइम्ड एंड मेट्रिकल रहती थी. राइम मतलब हैविंग राइम स्कीम. द पोएम्स आर हैविंग रिदम, राइमिंग स्कीम, अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट कॉल राइम पोएट्री. सो उस टाइम में जब सारे पोएम्स राइमिंग स्कीम थी, उनमें राइमिंग वर्ड्स थे, एंड मेट्रिकल मीन्स कंपोज्ड इन अ पोएटिक मीटर. सो उस टाइम पे वॉल्ट विटमन मेड अ ब्रेक विथ ट्रेडिशन. जो चल रहा था उसको ना फॉलो करते हुए उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी टाइप, अपना खुद का एक न्यू टाइप का पोएट्री वहाँ पे उन्होंने लिखा. दैट्स कॉल्ड फ्री वर्स. रिवोल्यूशनरी मीन्स हियर completely different type of a new poetry had been written by Walt Whitman and that's called free verse. Free verse का meaning यहाँ पे क्या है friends? The poem which is not having any kind of a rhythm of words or rhyming scheme or any particular structure. अभी आप इस poem को देखोगे तो आपको भी यहाँ पे कोई भी rhyming word, कोई भी rhyming scheme नहीं दिखेगा. So this type of a poetry is called free verse. Let's see further. He was a non-conformist in all respect, including his social life. So here non-conformist meaning is sampradayavadi. But what the meaning we have to take over here is that किसी की बातों को ईजीली ना मानने वाले थे वो, या तो फिर किसी पे भी जल्दी भरोसा न करने वाले थे, या तो फिर हम कह सकते हैं जो भी पास्ट से चलते आ रहा है उसे फॉलो करने वाले वो नहीं थे. वो अपना खुद का एक इम्पैक्ट डालने वाली पर्सनालिटी वो थे. सो ही वॉज अ नॉन कन्फर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ ऑल्सो. द पोएट tells us in this poem that he feels more at home with animals than humans, what he finds complicated and false. So let's see what poet is telling over here. In introduction, somewhat idea about poem we are getting here, that the poet tells us, इस poem के बारे में poet ने हमें बताया है कि that he feels more at home with animals than human. उसे घर पे है ऐसा महसूस कब होता है कि जब वो एनिमल्स के साथ होता है, ना कि ह्यूमन बीइंग के साथ. जब भी वो एनिमल्स के साथ रहता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो अपने घर पे है. व्हाट ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स मीन्स कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग इज हियर पजल्ड और कंफ्यूज्ड, एंड फॉल्स मीन्स नॉट फीलिंग वेरी गुड. सो ही इज टेलिंग दैट, द पोएट बता रहे हैं कि जब भी वो ह्यूमन बीइंग के साथ रहते हैं तो उन्हें बहुत अनईजी महसूस होता है. दे फील पजल्ड, कॉम्प्लिकेटेड, एंड ही इज़ नॉट फीलिंग गुड. फॉल्स मीन्स नॉट फीलिंग गुड विद द कंपनी ऑफ human being. But he says whenever he is with animal he feels that he is at home. एनिमल्स के साथ जब वो रहते हैं तो उन्हें अपने घर पे जो सुकून मिलता है वो सुकून उन्हें एनिमल्स की कंपनी में मिलता है. तो वो बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग के साथ रहने से अच्छा एनिमल्स के साथ रहने में उन्हें बहुत ही अच्छा आनंद मिलता है. दे फील्स जस्ट लाइक अ होम विथ एनिमल. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-content. So friends, यहाँ पे turn का जो meaning है वो है transform. Placid का meaning जो है वो है calm, peaceful, या तो आप उसे relaxed भी कह सकते हैं, और we can say not easily, the person who is not getting upset easily. एंड नेक्स्ट इज सेल्फ कंटेंट. सेल्फ कंटेंट का मीनिंग है सेल्फ सफिशिएंट, अपने आप में ही रहना. सो लेट्स सी द फर्स्ट आंसर. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स. दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग.
So here in this stanza, very clearly the poet is saying that he wants to live with animal. I think I could turn, I wish I could transform and live with animal. And why the poet want to live with animal? Because they are so placid, they are not getting upset easily, they are very calm, they are very peaceful, relaxful and सेल्फ सफिशिएंट, अपने आप में ही रहते हैं. सो यहाँ पे पोएट ने कुछ क्वालिटीज़ बताई है एनिमल्स की, जिनकी वजह से वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं, और जो क्वालिटीज़ एनिमल्स की उन्हें पसंद है वो यहाँ पे बताते हैं. वो कहते हैं कि एनिमल्स जो है बहुत ही काम और पीसफुल होते हैं, सेल्फ कंटेंट होते हैं, यानी कि अपने में ही रहते हैं एनिमल्स. दे डोंट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, दे डोंट डिस्कस देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स फीलिंग्स विथ ईच अदर. देन ही सेज फर्दर, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. बड़ी देर तक पोएट एनिमल्स को देखते रहते हैं और फिर वो एक चीज़ एनालाइज करते हैं कि एनिमल्स इतने काम है, इतने पीसफुल है और वह अपने में ही रहते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, बॉदर नहीं करते, और बिकॉज ऑफ दिस ही वांट टू लिव विद द एनिमल्स. So friends, now let's see the second stanza. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. So this is the second stanza. So in this second stanza, first the word sweat. Sweat means what here? Getting anxious about something, चिंतित होना जिसे कि हम कहते हैं. So that is the meaning of sweat. We have to take over here. Sweat means to get anxious, किसी के बारे में चिंतित होना. और whine का मतलब है यहाँ पे कंप्लेन करना, crying और मेकिंग कंप्लेंट्स अगेन एंड अगेन, शिकायत करना किसी के बारे में. Make me sick means disgust me. Demented means here mad, or we can say behaving irrationally due to anger. Mania means here craze. So let's see the explanation of second stanza. So in this second stanza here, poet says animals do not sweat and whine. That is, they are not complaining about the things that they don't have like human being does. एनिमल्स जो है वो उनके पास जो चीज़ें नहीं है उनके बारे में कभी भी कंप्लेंट नहीं करते. दे आर नॉट स्वेट, दे डोंट वाइन, दे आर नॉट कंप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स. जो भी उनके पास नहीं है उनके बारे में वो कभी भी कंप्लेंट नहीं करते, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग करते हैं. दे डोंट से आई डोंट हैव ज्वेलरी, आई डोंट हैव कार, आई डोंट हैव बंगलो. दे आर नॉट कंप्लेनिंग लाइक दिस. ह्यूमन बीइंग सारे जो कंप्लेंट्स है वो ह्यूमन बीइंग करते हैं. मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास अच्छी कार नहीं है, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है. सो ये जो सारे कंप्लेंट्स है ये ह्यूमन बीइंग के रहते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स. एनिमल्स की ऐसी कोई भी डिमांड नहीं रहती, वो कोई भी कंप्लेन नहीं करते कि उनके पास ये नहीं है. दे आर नॉट कंप्लेनिंग अबाउट देयर कंडीशन. Also they are not complaining about their condition, and most important is that they don't lie awake in the dark. Why the poet is telling? क्यों बताते हैं पोएट यहाँ पे कि एनिमल्स जो है वो रात को जागते नहीं है. क्यों? Because as we see, human beings are always awake in the night. Either they are thinking about some sins they have done in past, or thinking about what they want to do in future, and therefore for so many reasons we at night as a human being are awake. Human being जो है हम लोग है वो रात को देर देर तक जागते हैं. क्यों? क्योंकि हमने जो भी कुछ पास्ट में किया है या तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, या तो फिर हमें अपने फ्यूचर का टेंशन रहता है, हमारे एम्बिशंस के बारे में हम सोचते रहते हैं. इसलिए रात को हमको नींद नहीं आती है, हम जागते रहते हैं. बट एनिमल्स का ऐसा नहीं है. सो वी हैव रिग्रेट
or guilt over something we have done in past, और वी आर वरीड अबाउट फ्यूचर, हमने जो भी कुछ पास्ट में किया है उसके लिए हमें पछतावा होता है, इस वजह से हमें नींद नहीं आती, या तो फिर हम अपने फ्यूचर के बारे में बहुत वरीड रहते हैं, बहुत टेंस्ड रहते हैं, इसलिए हमें नींद नहीं आती. But animals don't have such worries. They don't think about their ambitions in future, nor they worried about what they did in the past. Therefore, they get a good sleep. सो पोइट यहाँ पे बताते हैं कि जिस तरह से हम हमारे पास्ट के बारे में सोचते हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और इस वजह से हमें रात को नींद नहीं आती, लेकिन एनिमल्स जो है वो ऐसा कुछ नहीं सोचते, उनके लाइफ में कोई उनके एम्बिशंस नहीं रहते, फ्यूचर के प्लान्स नहीं रहते, या तो फिर वो अपने पास्ट के बारे में भी नहीं सोचते, इसलिए वो बहुत अच्छे से उन्हें रात को नींद भी आ जाती है. सो फर्दर व्हाट ही सेज, they do not make me sick discussing their duty to God. So here which means here that human being is always talking about what God wants and what God wants us to do. Instead, animals are just living a simple life instead of thinking about what God wants to them to do. भगवान हमसे ये करवाना चाहता है, ये हुआ इसलिए हुआ, इस तरीके कि बार बार सोच जो रहती है वो ह्यूमन बीइंग की रहती है. बट एनिमल्स जो है वो इस बारे में सोचते ही नहीं है, वो अपना जो लाइफ है वो पीसफुली एंजॉय करते हैं. वो नहीं सोचते कि भगवान ये हमसे क्या करवा रहे हैं, हमको ये क्या काम करने को दिया है भगवान ने, इस तरीके की उनकी सोच नहीं रहती. नो वन इज़ डिससैटिस्फाइड, not one is demented with the mania of owning thing. So now with this line poet want to say that animals are not crazy about things, they don't want to own things, they don't want the best laptop, they don't want best mobile, they don't bother to collect things and call them that they are their own, just like human being. So animals are not crazy about things. Not one is dissatisfied, means just like human being is dissatisfied, मेरे पास जो है उससे ज़्यादा मुझे कैसे मिलेगा, और चाहिए. सो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हमें कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, हमें और भी चीज़ें चाहिए रहती है. नॉट वन इज़ डिमेंटेड मीन्स हियर मैड और behaving irrationally due to anger. So animals are not behaving irrationally due to anger, they are not getting angry on the thing what the mania of owning thing. And what is this mania? That people are crazy about owning thing. लोग पागलों की तरह चीज़ें समेटने में लगे रहते हैं. मेरे पास अभी ये है तो मुझे और भी ये चाहिए, अच्छा लैपटॉप चाहिए, अच्छी कार चाहिए, कार आ गई तो अच्छा मोबाइल चाहिए, और कुछ ऐसा चीज़ें हमारी जो डिमांड्स है वो बढ़ती ही रहती है. वी आर क्रेज़ी अबाउट ओनिंग थिंग, हमारे पास ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए. सो ह्यूमन बीइंग जो क्रेज़ी है थिंग्स कलेक्ट करने में, उस तरीके की क्रेज़ हमें एनिमल्स में नहीं दिखाई देती. दे आर सेटिस्फाइड and they are not demented, they are living their life very peacefully. Poet further says, not one kneels to another nor to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth. अभी इस लाइन्स में पोएट एनिमल्स के बारे में ये बताते हैं कि जो एनिमल्स है वो कभी भी एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकते. नॉट वन नीड्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. मतलब जैसे कि ह्यूमन बीइंग में हम लोगों में कैसा रहता है, कोई भी अगर बड़ी हस्ती आ जाए तो हम उनके सामने सर झुका के खड़े रहते हैं टू शो द रिस्पेक्ट. सो फॉर दैट पर्पज़, फॉर दैट लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल जैसे राजा के सामने लोग सर झुकाते हैं, या तो फिर आगे हमें पोएम में बताया है नॉर टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, मतलब हम अपने पूर्वजों के सामने अपने सर झुकाते हैं जो हज़ारों साल पहले थे, उनके सामने ह्यूमन बीइंग सर झुकाते हैं, माथा टेकते हैं. सो लाइक दैट एनिमल्स में नहीं रहता, वो किसी के भी सामने घुटने नहीं टेकते. नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल वर्ल्ड, क्योंकि वो सोचते कि इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत खुश है और कोई भी ऐसा नहीं है जो कि खुश नहीं है.
So let's see the next lines of poem. So they show their relation to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? So here at last writer asking question to himself. So see the lines, line wise we will see. So they show their relation to me and I accept them. So like this about that further all the qualities, the way of behavior, जैसे वो behave करते हैं animals, तो उस सब हिसाब से राइटर पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं कि एनिमल्स में और पोएट में उसे एक अलग तरह का रिलेशनशिप दिखाई देता है और पोएट ने वो एक्सेप्ट किया है. पोएट बताता है कि दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ. नाउ हियर टोकन मीन्स व्हाट? वर्चूज लाइक इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, कंटेंटमेंट. सो ये जो सारे वर्चूज है वो पोएट में फिर से डालने के लिए एनिमल्स रिस्पॉन्सिबल है. बिकॉज ही इज टेलिंग दे ब्रिंग मी, एनिमल्स की वजह से फिर मेरे में वो सारे वर्चूज़ आए, इनोसेंस आया, सिंप्लिसिटी आई, कंटेंटमेंट. ये जो सारे वर्चूज़ है वो एनिमल्स की वजह से मुझ में आई, मासूमियत आई, सिंप्लिसिटी, सादगी आई. दे इन्विंस मीन्स हियर शो. दे शो दैट ऑल द वर्चूज़ प्लेनली इन देयर पोजेशन. जो उनमें है, एनिमल्स में जो है वर्चूज़, वो उनके बिहेवियर से वी कैन सी दैट, हम वो देख सकते हैं वो कितने इनोसेंट है, वो कितने सिंपल लाइफ जीते हैं, वो कितने सेटिस्फाइड है, वो हमें दिखाते हैं, हमें सिखाते भी है. सो नाउ एट लास्ट पोएट इज़ टेलिंग आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. सो पोएट को भी आश्चर्य होता है कि वो एनिमल्स में वो सारे वर्चूज़ आए कहाँ से. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड निग्लिजिबली ड्रॉप देम. सो अगेन राइटर आस्क क्वेश्चंस टू हिमसेल्फ. खुद से ही पूछता है कि ये जो सारे वर्चूज़ है, ये जो सारे टोकन मतलब वर्चूज़ है, इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, कंटेनमेंट. सो ये सारे जो वर्चूज़ है बहुत टाइम पहले मैंने मेरी लापरवाही की वजह से छोड़ तो नहीं दिए थे. निग्लिजेंटली मीन्स यार लापरवाही की वजह से छोड़ तो नहीं दिए थे. सो इस तरह से पोएट सोच रहा है कि बिकॉज ये सारे जो वर्चूज़ है वो अभी उसे एनिमल्स में दिखाई दे रहे हैं. सो लाइक दिस विद दिस पोएम वी कैन लर्न दैट पोएट वांट टू लिव विथ एनिमल्स. पोएट जो है उसकी डिज़ायर है कि वो एनिमल्स में जाके रहे. बिकॉज एनिमल्स जो है बहुत ही काम है, बहुत ही सेल्फ कंटेंटेड है, वो बहुत सेटिस्फाइड है, वो बहुत हैप्पी है. और उनमें ओनिंग थिंग्स जो है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो क्रेज़ एनिमल्स में नहीं है. वो बहुत सेटिस्फाइड है. इसकी वजह से पोएट जो है एनिमल्स के बीच में जाके रहना प्रेफर करते हैं. और वो हमें उसी साथ बताते भी है ह्यूमन बीइंग की तरह एनिमल्स अपने पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते. सो पोएट्स shows here his deep desire to live with animals.